सवाल, आप ऐसी किताब को क्या कहते हैं जिसमें सैकड़ों आयात बिल्कुल महफूज ना हो? कम अज कम यही जवाब मुझे अपने मुसलमान दोस्तों से मिलता है। कल हमने किताब फ़ज़ाइल अल कुरान का एक हवाला पढ़ा, जहां इब्न उमर, मुहम्मद के साथियों में से एक, ने एतराफ़ किया कि कुरान का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाय हो चुका है। इब्न उमर ने मुसलमानों को ऐलान किया, तुम में से कोई ये न कहे कि मैंने पूरा कुरान सीख लिया है। इसे कैसे मालूम होगा कि इसका पूरा हिस्सा किया है, जबकि इसका कुछ हिस्सा गायब हो गया है? बल्कि वो कहे कि मैंने जान लिया है कि उसकी हद किया है, यानी मैंने सिर्फ वही सीखा है जो बच गया है। अबू उबैद फिर गुमशुदा आयात, गुमशुदा इक्तबासात और गुमशुदा अब्वाब की मिसालें देते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मुसलमानों की पहली नस्ल ने सूरत के कामिल तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या कहा। इब्न इब्बी मरियम के 33वें कुरान ने हमसे इब्न लेहा से, वो अब्वाल अस्वद से, उर्वा बिन ज़ुबैर से, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जिन्होंने सूरत अल-अहज़ाब कही। दौर नबवी में सूरा 33-200 आयात वाली पढ़ी जाती थी, लेकिन जब उस्मान ने ज़ाब्ते लिखे तो वो इससे ज़्यादा हासिल करने से कासिर थे जितना कि आज मौजूद है। चुनांचे मोहम्मद की बीवी आयशा के मुताबिक ईमान वाली सूरा 33 की वालिदा 200 आयात के साथ तिलावत किया करती थीं। लेकिन जब खलीफा उस्मान ने कुरान के कुछ तहरीरी नुस्खे तकसीम करने का फैसला किया तो मुसलमान सिर्फ वही तलाश कर सके जो आज के बाब में है। कुरान की तरसो सूरा जो आज हमारे पास है, इसमें 73 आयात। अब अगर सूरा 63 पहले 200 आयात पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज के कुरान में इसमें सिर्फ 73 आयात हैं। सूरा 63 में से कितनी आयात गायब हैं? आयशा के मुताबिक कामिल और मुजिज़ाना तौर पर महफूज शुदा कुरान की सूरा 33 में से 127 आयात गायब हैं। लेकिन ये और भी खराब हो जाता है, क्योंकि आयशा बज़ाहिर गोल कर रही थी जब उन्होंने कहा कि सूरा 63 200 आयात पर मुश्तमिल थी। इस्माइल बिन इब्राहीम और इस्माइल बन जफर ने हमसे मुबारक बन फिदाला से, इब्बी निजविद से, ज़र बिन हुबिय अव्वल से, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्बी बिन काब ने कहा कि कितनी आयात हैं? क्या आपने शुमार किया? आपने कितनी आयात पढ़े? सूरत अल-अहज़ाब 71-73। मैंने जवाब दिया, उसने कहा फिर भी ये सूरत अल-बकरा सूरा 2 के बराबर होती थी और हम इसमें रज्म की आयत पढ़ते थे। मैंने कहा, और रज्म की आयत किया है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बालिग मर्द और औरत जिना करे तो अल्लाह की तरफ से तंबी के तौर पर उन्हें संसार कर दो कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब्बा इब्न क़द के मुताबिक सूरा 33 सूरा 2 जितनी लंबी होती थी। लेकिन अब्बा इब्न काब कौन था कि हम उसकी बात सुने? अब्बा कोई औसत दर्जे के सहाबी नहीं है, वो कुरान का ARI है, वो मालिक है। अब्बा कुरान के मास्टर थे और अब्बा ने कहा कि सूरा 33 सूरा 2 की तरह लंबी होती थी। कुरान पाक की सूरा 2 286 आयात लंबी है। अब सूरा 33 में कहीं 286 आयात होती थीं, लेकिन अब इसमें सिर्फ 73 आयात हैं। हम कह सकते हैं कि अब्बा इब्न काब साहिब के मुताबिक कुरान मजीद के एक सूरा से 200 से ज़्यादा आयात ज़ाय हो गई थीं। हमारे मुसलमान दोस्त क्या जवाब देंगे? ओ ठीक है, वो 200 प्लस आयात सबको मनसूख कर दिया गया था। क्या आपने देखा है कि कुरान मजीद में एक किताब की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो तब्दील और ख़राब की गई हैं, लेकिन मुसलमान उन तमाम तब्दीलियों और ख़राबियों की वजूहात बनाते हैं और फिर कहते हैं कि ये बिल्कुल महफूज है। आज हमारे पास जो कुरान है वो पूरे अब्वाब और सैकड़ों आयात से महरूम है। ऐसा क्यों है? ओ क्योंकि गायब अब्वाब और आयात को मनसूख कर दिया गया था। क्या होगा अगर आज हमारे पास मौजूद कुरान में वो चीज़ें मौजूद हैं पहले कुरान में मौजूद नहीं थी? मिसाल के तौर पर मोहम्मद के साथी इब्न मसूद के कुरान में सिर्फ 111 बाब थे। उन्होंने कहा कि आज के कुरान में 3 अब्वाब मौजूद नहीं है। तो क्या होता है जब चीज़ें शामिल हो जाती हैं? ओ जिसने आज के कुरान में कोई चीज़ छोड़ दी बस गलती की। इब्न मसूद गलत थे। ठीक है,
اگر ہم آج کے دو قرآن کو ساتھ ساتھ رکھیں اور دیکھیں کہ مختلف عربی الفاظ ہیں جن میں مختلف عربی معنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مختلف طریقوں سے نازل ہوا تھا، لیکن یہ مختلف تلاوت ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں۔ تمام مختلف نسخے اللہ کی طرف سے ہیں۔ غور کریں کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک کتاب کی تمام خصوصیات موجود ہیں جو تبدیل اور خراب کی گئی ہیں، اور پھر بھی یہ عظیم خدا نے معجزانہ طور پر محفوظ کر رکھی ہے۔ لیکن یہ ایک واضح سوال پیدا کرتا ہے، اگر قرآن کی حفاظت ایک معجزہ ہے اور پھر بھی قرآن میں ایک کتاب کی تمام خصوصیات موجود ہیں جو تبدیل اور بگاڑ دی گئی ہیں، تو ہم معجزہ کو کیسے پہچانیں گے؟ یہاں کیا معجزہ ہے؟ ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ قرآن دوسری کتابوں سے مختلف ہے، یہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کے باوجود قرآن میں دوسری تمام کتابوں کی تمام خصوصیات موجود ہیں جن میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور بگڑی ہوئی چیزیں جوڑ دی گئی چیزیں ہٹا دی گئی ہیں۔ بعض میں مختلف الفاظ ہیں۔ اگر یہ معجزہ ہے، یہ اب تک کا سب سے احمقانہ معجزہ ہے۔ مسلمان بنیادی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کیا؟ میں ایک معجزہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں قرآن کو بالکل اس طرح بنانے جا رہا ہوں جیسا کہ اس میں تبدیلی اور خرابی کی گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل محفوظ ہے۔ مسلمان ٹھوس ثبوت پیش کیے بغیر دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل تورات میں تبدیلی کی گئی۔ عالمی سطح پر ہر کاپی کو یکساں انداز میں تبدیل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس عمل کو ثابت کرنے والے کسی تاریخی ڈیٹا کا سامنا کیا؟ مجھے شک ہے کہ آپ کو ایسے کسی ثبوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تاہم جب ہم نسخوں کے تقابل کے ساتھ قرآن و حدیث کا تجزیہ کرتے ہیں تو قرآن میں تبدیلیاں واضح طور پر نظر آتی۔ اس وقت قرآن کے 26 الگ الگ نسخے ہیں جو عالمی سطح پر استعمال ہو رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جسے بہت سے لوگ تسلیم کرنے سے انکاری۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کو تنقیدی طور پر سوچنا اور آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ضروری۔ مزید برآں، مختلف تراجم، قرآن کے نسخوں اور اصل عربی متن کے درمیان تضادات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کی کتاب میں بدعنوانی کی ایک شکل۔ آپ کس پر یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں یہ بالآخر آپ پر منحصر ہے۔